गाइस, माय नेम इज़ विभा जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल मैथ्स का। इसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का करवा दिया है। आज हम इन दिस वीडियो आपका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है अरेंज दी डिसेंडिंग ऑर्डर। आप सबको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, राइट? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिगर टू स्मॉलर। बिगर टू स्मॉलर मतलब जो बड़ा है डिजिट वो पहले लिखना होता है, फिर बाद में उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5, 9, 8, 6, 3 एंड 11, राइट? तो यहाँ पे अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बिगर टू स्मॉलर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बिगर टू स्मॉलर मतलब कि सबसे पहले बिगर नंबर आपको लेना है। जैसे कि 11 फर्स्ट आएगा, फिर उससे छोटा कौन सा है 9, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 5, देन 6, देन 3, राइट? ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया, राइट? पर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन वाला अगर चैप्टर हम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2/9, 2/3 एंड 8/21। अभी यहाँ पे इसको अरेंज करना है। कोई यहाँ पे याद रखना, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, किसी में भी अरेंज करना हो तो उससे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है 9, 3 एंड 21। इनका डिनोमिनेटर अगर हम सेम करना है मुझे, तो डिनोमिनेटर सेम करने से पहले हमें उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 3 9, 3 1 3 एंड 7 3 21, 3 1 3 एंड 7 1 7। इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 7 63। ये हमारा आएगा एलसीएम, राइट? अभी एलसीएम हमारा मिल गया है 63। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे जो क्वेश्चंस में सारे फ्रैक्शंस दिए हैं उसका पहले हम एलसीएम जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो सेम कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम करेंगे 2/9। पहले जो क्वेश्चंस है वो हमें एज इट इज ऐसे लिख देंगे, ओके? फिर हमारा जो एलसीएम कितना है 63, मतलब डिनोमिनेटर में सब में आपको 63 लगा के लिख देना है, ओके? चलो बच्चों, अभी मुझे ये बताओ कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 63 आता है। तो यहाँ पे आएगा 7, 9 7 एंड 7 2 14, ओके? चलो अभी यहाँ पे 63 है, तो 3 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्टी रहेगा। तो आपको क्या करना है, ये 63 है ना, उसको 3 से डिवाइड करके देख लेना। 3 2 6 एंड 3 1 3, यानी कि 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63। 21 2 2 1 2 एंड 2 2 4। यहाँ पे 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, ये रहा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आया 24। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, डिनोमिनेटर सब में हमने सेम कर दिया है, ओके? तो डिनोमिनेटर सब सेम हो गया। अभी हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, बिगर नंबर आएगा। तो हम पहले ये वाला लिखेंगे, यानी कि 42/63, फिर आएगा 24/63 एंड फिर आएगा 14/63। अभी अगर मुझे क्वेश्चंस का आंसर अगर लिखना है तो 42/63 मतलब क्वेश्चंस क्या है 2/3, ओके? फिर बाद में क्या आएगा 8/21 एंड फिर बाद में आएगा 2/9। दिस इज द आंसर। इसको मैंने अरेंज कर दिया है, मतलब कि ये तीनों में से सबसे बिगर नंबर है 2/3, फिर बाद में आता है 8/21,
फिर उससे छोटा है 2/9, तो सबसे बिगर नंबर है 2/3, राइट। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें दिया है 1/5, 3/7 एंड 7/10। यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाल के रखा है, एलसीएम आता है 70, राइट। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ता है और यहाँ पे एलसीएम आता है 70। तो अभी हम फ्रैक्शंस है, पहले लिख देते हैं फ्रैक्शंस, और डिनोमिनेटर में एलसीएम 70 आता है। तो सबसे पहले सब जो फ्रैक्शंस है उसमें डिनोमिनेटर में 70 कर लेते हैं, ओके। अभी बच्चों मुझे ये बताओ 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 70 आता है, तो यहाँ पे आएगा 14 5 जा, यहाँ पे 70 लाने के लिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 3 जा 30, यहाँ पे 14 ऊपर आएगा, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, 7 7 जा 49, ओके। तो यहाँ पे आएगा 49/70 बिगर नंबर जो है, फिर उसके बाद आएगा 30/70 और फिर उसके बाद आएगा 14/70, मतलब कि 7/10 बिगर है सबसे बिगर, फिर उससे छोटा है 3/7 और सबसे छोटा है 1/5। यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, वो भी हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। हमने अरेंज करके देख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं। याद रखना बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर हो, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना रहेगा, फिर डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है फिर बाद में उसको अरेंज करना है। अगर असेंडिंग ऑर्डर हो तो पहले स्मॉलर नंबर आता है, स्मॉलर टू बिगर आता है, राइट, और डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो बिगर टू स्मॉलर आता है। यहाँ पे हमारा 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा भी आएगा और इजी भी है, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसका क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन द मैजिक स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर दिया होगा एंड द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड ऑल अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया होगा, उसमें जो सारे जो नंबर्स है वो रो के साथ अगर उसका टोटल करते हैं, कॉलम के साथ टोटल करते हैं, डायगोनल्स के साथ टोटल करते हैं, तो सबका टोटल सेम ही आता है। वो एक मैजिक स्क्वायर है, राइट। अभी हम देखते हैं किस तरह से हमें करना है। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाते हैं, 4/11, 3/11, 8/11, 9/11, 5/11, 1/11, 6/11, 7/11, 2/11। ये हमारा स्क्वायर बन गया, ओके। ये एक मैजिक स्क्वायर आपको क्वेश्चंस में दिया है। अभी यहाँ पे ऐसा दिया, ऐसा मैजिक स्क्वायर है कि उस वो रो करो या कॉलम करो या ऐसे डायगोनल्स करो, सबका टोटल सेम आता है। पहले सबसे पहले हम ये जो है रो उसका हम कर लेते हैं, इसका आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे, राइट। ये जो है वो आंसर है। चलो 9 + 4 9 10, 9 + 4 9 10 11 12 13 14 एंड 15 टोटल करते हैं तो सबका आता है 15/11। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे 5 + 3 8 8 + 7 15/11। यहाँ पे इसका करेंगे 6 + 1 7 7 + 8, यहाँ पे क्या आएगा 15/11 आ गया, सबका टोटल 15/11। इसी तरह से यहाँ पे कॉलम का करके देखते हैं। ये जो है वो आंसर का बॉक्सेस है, यहाँ पे ये जो है वो आंसर है। यहाँ पे चलो 8 + 3 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यहाँ पे भी 15/11 आएगा। इसी तरह से 9 + 1 10 10 + 1 5 15/11, यहाँ पे 2 7 8 9 9 + 6 15/11। ये हमारा कॉलम का भी हो गया। अभी हमें डायगोनल्स का करना है। डायगोनल्स मतलब ऐसे, ओके। यहाँ पे देखो 5 + 4 9 9 + 6 15/11।
11, राइट। यहाँ पे ऐसे करेंगे 8 + 5 + 2 तो भी आंसर आता है 15/11। यहाँ पे हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ही है, एक मैजिक स्क्वायर है, उसका टोटल करके देखना है आपको कि रो या कॉलम या डायगोनल्स तीनों का टोटल करते हैं तो सबका आंसर सेम आता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें ऐसा है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, एक पेपर है जो रेक्टेंगल शेप में है, राइट। उसकी लेंथ एंड ब्रेथ आपको यहाँ पे दी है। लेंथ जो है वो 12 and 1.5 सेंटीमीटर, देन जो वाइड है मतलब कि ब्रेथ है वो 10 2/3, राइट। अभी यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द पेरीमीटर। अभी आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में L + B। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L + B। यहाँ पे 2 लेंथ कितनी है 12 and 1.5 प्लस 10 2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि किस तरह से, इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 12 2 24, 24 + 1 25/2। इसी तरह से 10 3 30, 30 + 2 32/3। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 2 6, मतलब 6 अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि जब हम सम्स करते थे ना बच्चों, तब हमें ऐसे एक एक डिजिट लेके करते थे तो हमें आ जाता था। बट अभी आप थोड़ा जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो उसमें आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। अभी कैसे डायरेक्टली करते हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे आपको वो तो पता है कि एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 6, राइट। मैंने एलसीएम 6 लिया। अभी हमें क्या करना है, पेंसिल से यहाँ पे भी 6 लिख देना है और यहाँ पे भी 6 लिख देना है, राइट। तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, किस हिसाब से करना है वो अभी मैं बताती हूँ। 3 2 6 एंड 3 2 6, ओके। यहाँ पे चलो 25 3 75 एंड 32 2 64। अभी इन दोनों का प्लस करना है। 75 + 64, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आएगा 13। 139/6 एंड 2। अभी ये 2 जो है वो मल्टीप्लीकेशन में, ये जो है वो डिवीजन में है, तो यहाँ पे आएगा 3। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, तो किस तरह से आएगा, 4 3 12 एंड 18, 6 3 18। तो अगर मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना है तो हाउ टू राइट 3, यहाँ पे 46 जो होल नंबर है, जो रिमाइंडर बचा है वो ये है, वो क्या आएगा इसका आंसर, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो शीट पेपर है जो रेक्टेंगल्स में है उसका पेरीमीटर कितना आएगा, ये रहा 46 and 1/3, राइट। वो उसका आंसर है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली किस तरह से करते हैं एलसीएम लेके वो मैंने सिखा दिया आपको। अभी कोई भी ऐसा सम्स आएगा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शंस अलग से आता है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो, मतलब जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सिखाया था उस हिसाब से। बट अगर आपको ऐसे सम्स आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह तो आप डायरेक्टली इसको इस हिसाब से भी कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये नहीं मतलब डिफिकल्टीज रहती है तो आप पीछे इसको रफ पेपर में करके फिर बाद में उसका डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो आपको बहुत ही इजी है बट थोड़ा आपके लिए अलग है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक फिगर दी होगी। क्वेश्चन नंबर 5
उसमें यहाँ पे एक फिगर दी होगी, एक रेक्टेंगल है एंड एक है ट्राइंगल। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ फिगर, और फिर बाद में हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, एंड सेकंड क्वेश्चन है द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE एंड व्हाट पेरीमीटर इज ग्रेटर। इसमें किसका पेरीमीटर जो है वो ग्रेटर है, वो आपको फाइंड करना है। अभी यहाँ पे जो फिगर दी है उसमें ABE जो है वो ट्राइंगल है, राइट, और BCD और E जो है वो रेक्टेंगल है। अभी यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ आपको दी है, मतलब इसका पेरीमीटर भी आप फाइंड कर सकते हो। और पेरीमीटर मतलब क्या, आपका जो बाउंड्री है वो सबका टोटल कर देना है आपको, राइट। तो यहाँ पे ट्राइंगल जो है मैं ऐसा यहाँ पे लिख सकती हूँ कि द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू 5/2 प्लस 3 and 3/5 प्लस 2 3/4, राइट। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी बच्चों कि ये जो मिक्स फ्रैक्शंस है उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो 5 3s 15, 16, 17 एंड 18, तो यहाँ पे आएगा 18/5। इसी तरह से 4 2s 8, 9, 10, 11/4। यहाँ पे आप मुझे बच्चों ये बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है, राइट। तो 10 नंबर, राइट, सॉरी 20 नंबर्स जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे 10 नंबर जो है वो 2 एंड 5 से डिवाइड होता है बट 4 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पे 20 वाला जो है मतलब एलसीएम उसका है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, उसका डायरेक्टली एलसीएम ही ले लेने का। 2 1s 2, 2 2s 4, 2 1s 2, यहाँ पे 5, 5 1s 5, ओके। यहाँ पे आएगा 5 2s 10, 10 2s 20, तो यहाँ पे 20 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अभी मैंने बच्चों आपको डायरेक्टली किस तरह से सीखना है वो भी मैंने आपको सिखाया दिया था। जो भी क्वेश्चंस है उसमें मल्टीप्लिकेशन करके आपको सब में 20 लिख देना है, ओके। जितना भी एलसीएम आता है वो आपको क्वेश्चन जो है उसमें बाजू में ऐसे मल्टीप्लिकेशन के साइन करके 20 लिख देने का, ओके। यहाँ पे 10 2s 20 एंड 10 5s 50, ओके। 5 4s 20 एंड 18 4s 72। इसी तरह से 5 4s 11 5s 5 1s 5 एंड 5 1s 5, 55। अभी हमें सबका क्या करना है, टोटल करना है। 50 प्लस 72 प्लस 55, 5 6 और 7, 5 प्लस 5 10, 177, कितना आएगा 177/20। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। किस में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। 20, यहाँ पे देखो तुम 2 समझो कि ये है, 9 2s कितना होता है 18, तो 180 होगा तो वो तो बिगर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी 8 2s क्या करूंगी 16, ओके। यहाँ पे आएगा 7 एंड यहाँ पे आएगा 1, तो इसका आंसर आता है 20, बाजू में 8 और जो रिमाइंडर बचता है वो उसके ऊपर। ये है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, जो इसका आंसर कितना आया 817/20 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आया। अभी हमें उसी तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फाइंड करना है। अभी कैसे फाइंड करते हैं वो देख लो। यहाँ पे पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यहाँ पे 2 लेंथ है 2 and 3/4 प्लस 7/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शंस में। 4 2s 8, 9, 10 and 11। 11/4 7/6, राइट। अभी इस ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, तो 12। 4 3s भी 12 होता है और 6 2s भी 12 होता है, तो 12 जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली सिखाया है वर्ड प्रॉब्लम्स में, जहाँ पे क्वेश्चंस है वहां पे बाजू में ऐसे 12 लगा देने का, जो भी एलसीएम लेते हैं वो। 6 2s 12 and 4 3s 12, 11 3s 33 and 7 2s 14। यहाँ पे 2 33 प्लस 14 47/12, 6 2s 12, राइट, यानी कि 47/6। अभी इसको कन्वर्ट करना है हमें इन प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शंस में, तो 6 के टेबल में 47 तो नहीं आता, बट 6 7s 42 होता है। 42, 43, 44, 45, 46, 47, यानी कि यहाँ पे आएगा 5। अभी आप बच्चों मुझे ये बताओ, ये 7/5/6 ये बड़ा है या 8? वहां पे वोल नंबर देख लेने का, ये 8 है यहाँ पे वोल नंबर और यहाँ पे 7 है, तो 8 ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों फिगर में से किसका पेरीमीटर जो है वो ग्रेटर देन है, तो ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर जो है वो ग्रेटर देन रेक्टेंगल BCDE। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का भी कंप्लीट होता है, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।